हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3.4 जो कि आपका कोर्स नंबर 8 का यूनिट 3.4 है उस टॉपिक पे। तो इसमें हमें पढ़ना है आईसीटी टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या क्या आईसीटी टूल्स होते हैं, मतलब आईसीटी उपकरण क्या हैं और क्या तकनीकियाँ हैं, उनके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक है और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक हमें शेयर करनी थी इस वीडियो में। अगर हम बात करते हैं कि क्या होते हैं आईसीटी उपकरण, क्या होते हैं, तो जिसको आप आईसीटी का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण। ये जो तकनीकियाँ होती हैं ये सुनने और बोलने की क्षमता वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं और उनके सीखने में, अनुभवों को बढ़ाना और संचार में सुधार करने में मदद करती हैं। अगर हम नॉर्मल भाषा में आपको बताएं तो आईसीटी उपकरण का मतलब ऐसा है, ऐसे उपकरण जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से चलते हों और बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हों, जिससे बच्चे का मतलब बच्चे तक सूचना प्रोवाइड करवाने में, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसको ही कहते हैं आईसीटी उपकरण। हम यहाँ पे आपसे कुछ बात कर रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है और सर्वव्यापी बच्चों के लिए उपयोगी है, उस पर हम बात करेंगे। पहला है आपका अनुशीर्षक और उपशीर्षक, जो ये भी एक प्रकार का आईसीटी उपकरण होता है। ये एक ऐसा उपकरण होता है मतलब कि जिसमें शब्द का प्रयोग ऑडियो सामग्री के पाठ आधारित संस्करण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी भी प्रकार की जो ऑडियो सामग्री होती है, मतलब किसी भी पाठ को हम ऑडियो सामग्री के माध्यम से इसको हम बच्चों तक प्रोवाइड करवाते हैं। यह सुनने और अक्षम छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। मतलब अक्षम छात्रों का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको सुनने और बोलने में परेशानी है, ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी ये होता है। इसमें ऑडियो सामग्री सुनने में कठिनाई होती है, साथ ही भाषण विकलांग छात्रों के लिए जिन्हें बोलने में कठिनाई हो सकती है उनके लिए भी उपयोगी है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं उनके लिए भी, और जिनको बोलने में परेशानी होती है उनके लिए भी ये जो आपका उपकरण है ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट हमारा है स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसको टेक्स्ट में जो है बदलने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का हम उपयोग करते हैं। नाम से ही इसके स्पष्ट है कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे आपने बोला कि आपने देखा होगा कि आप जब मैसेज करते हैं किसी को, आप जो वॉइस मैसेज करते हैं ना, वही वॉइस मैसेज आपका कहलाता है स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या होता है कि जब कोई भी वर्ड जैसे किसी को बोलना है और बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो वो वर्ड को बोल देंगे और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वर्ड को जो है वो टाइप कर देगा। ठीक है, जिससे बच्चा पढ़ करके चीज़ों को समझ जाएगा। नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, छात्रों और शिक्षकों के बीच दूर संचार की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ये भी एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही आप समझ लीजिए कि उसमें क्या होता है, आप कहीं दूर बैठे हैं, हम कहीं दूर हैं, लेकिन एक मतलब कि अभी मान लीजिए मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी नहीं कहलाएगी, एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे चैनल पर देखते होंगे जहाँ पे आपको फेस के माध्यम से, मतलब कि वो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उनका फेस भी दिख रहा होता है, वो आपसे मतलब कि वो अपनी बात को आप कहते हैं। ठीक है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है अगर बच्चा दूर स्थित है, शिक्षक उसे डायरेक्ट जाकर संपर्क नहीं बना पा रहा है तो शिक्षक क्या करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे तक जो है अपनी सूचना को वो प्रोवाइड करवा देता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो कि विकलांगता के कारण व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं। मतलब ऐसे छात्र जो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी के कारण या परिवार की किसी मजबूरी के कारण वो स्कूल तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये सुविधा होती है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के। इससे तो आप सभी परिचित होंगे। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड क्या होता है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का उपयोग जो होता है
वो दृश्य जानकारी को एकत्रित मतलब प्रदर्शित करने और सीखने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। यह सुनने या बोलने में अक्षम छात्रों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिन्हें मौखिक निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे जिनको मौखिक निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है उनके लिए भी ये जो दृश्य बोर्ड होते हैं मतलब जो वाइट बोर्ड होते हैं ये उपयोगी होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं, आज के समय में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आप देखने को पाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं जिसे आप वाइट बोर्ड्स कहते हैं, तो वो भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे की एजुकेशन में। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे डिजिटल स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, स्टोरी टेलिंग है। ये क्या होता है कि डिजिटल तरीके से स्टोरी टेलिंग में कहानियाँ बनाने और साझा करने के लिए मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग करना शामिल होता है। यहाँ सुनने और बोलने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करके खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है। ये जो डिजिटल स्टोरिंग है, डिजिटल स्टोरिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या शिक्षक अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए इस पे कहानियाँ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट एंड आपका होगा एंड लास्ट होगा आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक सामग्री और संसाधनों के वितरण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ आईसीटी टूल्स थे और मतलब आईसीटी टूल्स हैं जो कि बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहली बात ये जो ध्यान देने की है वो ये है कि जब भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हमें आईसीटी के उपयोग करने से पहले हमें छात्र की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं और उसकी क्षमताओं को भी ध्यान में रख करके हमें किसी भी प्रकार के बच्चे के लिए आईसीटी टूल्स डिज़ाइन करना है। जैसे अगर हम किसी विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन के लिए आईसीटी टूल्स चाहते हैं तो वहाँ पे हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे हम जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है मतलब स्पीच टू टेक्स्ट आपका है उसको हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को देख करके ही हमें आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे होंगे तो इसमें क्या है कि उन्हें छात्र की सीखा योजना में मतलब कुछ भी सिखाने योजना में हमें एकीकृत किया जाना चाहिए और उनके लाभों को अधिकतम करने के लगातार उपयोग किया जाना चाहिए। हमें जब भी हम किसी भी प्रकार के आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करें तो हमें बच्चे की नीड को मतलब कि बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर पहली बात करना है और हर एक प्रकार की हमें ऐसे आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे का जो शैक्षिक परिणाम है या मतलब जिससे हम बच्चे को अधिक से अधिक लाभ दे सके, ऐसे ही आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये था आपका पूरा यूनिट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।